खेमचंद शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा। सर, नीट पेपर लीक को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी एक मांग कर रही है, राहुल गांधी एक मांग कर रहे हैं। देश के शहरों में जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां से केवल एक आवाज आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सवाल को रखा कि राहुल गांधी एक मांग रख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की एक मांग है, सोनम वांगचुक की कुछ अलग मांगे थी। तो कई फ्रंट हैं, तो हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा। जो रियल इशू है वो था कि एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक होते हैं वो गंभीर समस्या है। सरकार ने माना गंभीर समस्या है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन 360 डिग्री पे, मतलब पेपर बनाते समय, पेपर ट्रांसपोर्ट करते समय, पेपर को इम्प्लीमेंट करते समय और उसकी जांच करते समय पूरा ऐसा सिस्टम बने ताकि मेरिट को प्रायोरिटी मिल सके, मेरिट को ही जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल सके, बाकी को नहीं। ठीक। दूसरी जो बात है वो है जो फेल्ड पॉलिटिशियन है, जो रिजेक्टेड पॉलिटिशियन है, जो अलग अलग चुनावों में अलग अलग प्रदेशों में बार बार हारते हैं, रिजेक्टेड हुए हैं, वो आज बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। वो 56 साल की उम्र में अपने आप को जैन जी कह रहे हैं, तो वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि उनके तो भाव अलग है, उनका तो विचार अलग है, उनका तो टारगेट अलग है। उनका टारगेट है कि जो कोई हुई राजनीति है उसको कहीं ना कहीं पुनः प्राप्त करना है। तीसरा सोनम वांगचुक जी, उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बड़ा नाम है। उन्होंने अनशन किया, वो भी उन्होंने युवाओं के लिए अनशन किया, सिस्टम को बेटर करने के लिए अनशन किया। तो सरकार ने उनसे डिस्कशन किया, बातचीत की और उन्होंने अपने जो अनशन को खत्म किया। तो अब बात आती है कि भाई जब सोनम जी ने धर्मेंद्र जी की बात नहीं रखी, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ धर्मेंद्र जी का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार कह रही है ठीक है हम उस पर विचार करके बताएंगे, और लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम उस पर विचार नहीं करेंगे। सरकार ने ये कहा है कि हमने री नीट का जो एग्जाम हुआ है उसमें हमने दिखा दिया कि सरकार ने सिस्टम को बेटर करने के लिए क्या क्या किया है। तो री नीट एग्जाम में फुल प्रूफ सिस्टम था, कहीं कोई लीक नहीं हुई, पूरे देश में वो एग्जाम हुआ, बड़े स्तर पे एग्जाम हुआ, और वैसे ही एग्जाम, वैसा ही सिस्टम हम आने वाले समय में इंप्लीमेंट करने वाले हैं और उसको बेटर करने वाले हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है, आपकी बात मान ली, रीनीट जो हुआ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहूंगा सर आपको, अपनी बात रखिएगा, थोड़ा सा पास्ट में आपको ले जाना चाहूंगा। बहुत बेहतर तरीके से रीनीट का इंतजाम किया सर, काबिले तारीफ है, मैं तारीफ करता हूं आपकी उसके लिए। 2024 में आपको लेके जाऊंगा सर, तब भी पेपर लीक हुआ था। पहले धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने कबूला था कि हां सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं, हम एनटीए को बेहतर करेंगे। अगर जिम्मेदारी तो तब भी थी, तो फिर 2026 में कैसे लीक हो गया सर? और जब 2026 में लीक हुआ तब भी तो जिम्मेदारी बनती है, तो वो तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर आप उनका इस्तीफा ले लीजिए। सोहन जी, मैंने क्या कहा, 360 डिग्री एक जगह नहीं, कानून को बेटर किया है, कानून को ज्यादा सख्त किया है, नंबर 1। सिस्टम जहां पे पेपर बनता है उसको बेटर किया है, जहां से पेपर बन के पब्लिश होता है उसको बेटर किया है, पब्लिश होके जहां पे बंडल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है उसको बेटर किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, फिर वहां से जहां सेंटर्स पे आता है उसको बेटर किया है, फिर एग्जामिनेशन को, फिर उसका जो चेकिंग है उस प्रोसेस को, हर एक चीज को बेस्ट एज पर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड उसको मैच करने का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, संसाधनों का उपयोग करके, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके वो हम लोगों ने किया है। मैंने क्या कह रहा था कि अभी जो लोग जैसे आम आदमी पार्टी है जो विरोध कर रहे हैं वो अपने राज्यों में नहीं देखते। अभी पंजाब में 4-5 दिन पहले वहां पे फार्मा का पेपर हो रखा था, वो लीक हो गया। अरे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज के नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 60-65 साल में डेवलप हुई है और उसका सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा समय लगा। हम मानते हैं उसमें गलती हुई, हम उसको बेटर कर रहे हैं, हमने री में दिखा दिया और हम उसको बेटर करेंगे, हम कमिटेड हैं। तो जो बच्चों का कंसर्न है, बच्चे हमारे हैं, बच्चे कोई बाहर के नहीं है, दे आर नॉट अ पॉलिटिशियन। वो जेन्युइन इशू को उठा रहे हैं, और जेन्युइन इशू को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपने वीडियो में साफ साफ कहा है कि वो उससे मतलब रखते हैं, वो उससे दुखी हैं और वो उसको रिजॉल्व करके रहेंगे। यानी कि सरकार ये कह रही है कि पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मामले का संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं।